योकोसो टू एनिमे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कागुराबाची के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स की पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स काइशी द वीडियो। アニメへようこそ。私はエルです。 स्वॉर्ड्स सिर्फ वेपन नहीं होते, कुछ स्वॉर्ड्स हिस्ट्री लिखती हैं और कुछ स्वॉर्ड्स हिस्ट्री को मिटा देती हैं। कागुराबाची की दुनिया में एक ऐसी ही कैटेगरी एग्जिस्ट करती है और उन्हें एन्चेंटेड ब्लेड्स कहते हैं। ये सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं, ये बल्कि वॉकिंग डिजास्टर्स है। एक ऐसा पावर सिस्टम जहां इंसान की स्पिरिट एनर्जी इतनी एम्पलीफाई हो जाती है कि वो कंट्रोल से बाहर निकलकर फिजिकल फॉर्म ले लेती है। और इसी पावर ने काउंटलेस वॉर्स जिताई हैं और तो और जेनोसाइड भी करवाया है। एन्चेंटेड ब्लेड्स को क्रिएट किया था कुनिशिगे रोकुहिरा ने, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ जिन्होंने इन ब्लेड्स को बनाने के लिए एक रेयर मटेरियल यूज किया था, दातेन्सेकी। ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं था। ये मटेरियल इंसान की स्पिरिट एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, इतना ज्यादा कि बॉडी उसे कंटेन ही नहीं कर पाती और इसकी वजह से एनर्जी एक फिजिकल फॉर्म ले लेती है। और हर ब्लेड का एक यूनिक मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब हर स्वॉर्ड एक अलग पावर सिस्टम पर चलती है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हर एक एन्चेंटेड ब्लेड के पास जनरली 3 मेन एबिलिटीज होती हैं, जो टाइम के साथ पोकेमॉन की तरह इवॉल्व भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेन की, जो कि चिहिरो के पास है। ये बाकी ब्लेड्स के जैसी नहीं है, ये बनाई गई थी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंटेन की स्पिरिट एनर्जी ब्लैक गोल्ड फिश और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एबिलिटीज व्हिच एंटेन हैव। अटैक नेम कुरो, जिसमें इट श्रेड्स मल्टीपल मिनी स्लैशेस एट वंस, एंड देयर आर फ्यू एडवांस्ड फॉर्म्स जो स्पीड और डिस्ट्रक्शन को इनसेन लेवल पे ले जाते हैं। ये ब्लेड सिर्फ अटैक नहीं करता, ये अडॉप्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दूसरी एन्चेंटेड ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एन्चेंटेड ब्लेड्स की एक हायरार्की होती तो ये ब्लेड टॉप पे होती। मागात्सुमी, इसे शिनुची भी कहा जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी ब्लेड। इसका बिल्डर था अकेमुरा सोगा और ये ब्लेड वॉर जीतने का मेन रीजन बनी थी। मागात्सुमी की पावर्स का कोई फिक्स लिमिट नहीं है, ये डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि स्पाइडर वेब्स। इससे एनिमीज को इमोबिलाइज किया जा सकता है। सेकंड, ड्रैगन फ्लाई ब्लास्ट, हाई स्पीड और डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड थर्ड, बटरफ्लाई स्लैश, जो कि स्पेस को कट कर देता है। और फिर आता है मैलेडिक्शन, एक ऐसी एबिलिटी जो पूरे बैटलफील्ड को कवर कर सकती है और लोगों की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस टेक्निक ने 2 लाख लोगों को मार दिया था। एंड यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ये ब्लेड सिर्फ वेपन्स नहीं, मास डिस्ट्रक्शन का टूल है। नेक्स्ट ब्लेड, क्लाउड गोकर। इस एन्चेंटेड ब्लेड की एक थीम है वेदर मैनिपुलेशन एंड इसकी एबिलिटीज हैं मेई, जिसमें लाइटनिंग बेस्ड अटैक्स और स्पीड बूस्ट होता है। यूई, जिसमें एक आइस ड्रैगन आता है और एनिमीज को फ्रीज करता है। कौ, जिसमें क्लाउड्स और वाटर मैनिपुलेशन होता है, मतलब एक ही स्वॉर्ड से लाइटनिंग, आइस और वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब ब्लेड का यूजर ब्लेड के साथ सिंक करता है, ये एबिलिटीज और इवॉल्व हो जाती है और ये एन्चेंटेड ब्लेड बैटलफील्ड को एक नेचुरल डिजास्टर बना सकता है। अब बारी आती है सबसे साइकोलॉजिकल ब्लेड की, कुमेयूरी। ऑयरन लाइक गोस्ट एंटिटीज के फॉर्म में इसकी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। एंड इसके पावर्स की बात करें तो बैंक्वेट, जो कि एक मल्टी सेंसरी इल्यूजन्स है। सेकंड, प्ले, जिसमें ये ब्लेड ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। एंड इस ब्लेड की खासियत ये है कि फिजिकल डैमेज से ज्यादा ये ब्लेड एनिमीज की मेंटालिटी को डैमेज करता है। लाइक एनिमी को कंफ्यूज करो, देन कंट्रोल करो और फिर फिनिश करो। एंड दिस मेक्स इट अ परफेक्ट असैसिन ब्लेड। एंड अगला ब्लेड है तोबीमुने। इस ब्लेड का कॉन्सेप्ट मोबिलिटी और अवेयरनेस है। एबिलिटीज में सबसे पहले आता है क्रो, जिसमें यूजर टेलीपोर्टेशन कर सकता है बाय यूजिंग फेदर्स। एंड सेकंड इज आउल, जिसमें यू गेट मैसिव सेंसरी विजन अक्रॉस एरिया। एंड नेक्स्ट वन इज साजाकू, जिसमें फ्लेम्स का यूज होता है फॉर अटैक एंड हीलिंग। मतलब एक ही ब्लेड में तुम टेलीपोर्ट भी कर सकते हो, डिटेक्ट भी और हील भी। ये ब्लेड एक परफेक्ट सपोर्ट एंड कॉम्बैट हाइब्रिड है और अगर कोई यूजर इसे मास्टर कर ले तो वो लिटरली बैटलफील्ड का कंट्रोलर बन सकता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, कागुराबाची की दुनिया में टोटल 7 एन्चेंटेड ब्लेड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक सब ब्लेड्स रिवील नहीं हुए हैं। एंड हमें ये तो पता है कि 6 ब्लेड्स वॉर में यूज हुए थे एंड एक ब्लेड एंटेन है जो कि बाद में बनी थी। बाकी ब्लेड्स के पावर्स अभी भी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री ही फ्यूचर आर्क्स की बिगेस्ट हाइप है। एंड हर ब्लेड का एक हिडन लेवल होता है जिसे ट्रू रेल्म कहते हैं। एंड अब तुम्हें ये तो पता है कि जब यूजर और ब्लेड परफेक्टली सिंक हो जाते हैं तो एबिलिटीज इवॉल्व होती हैं और अगर यूजर अपनी लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस
करे तो वो एक डार्क पावर अनलॉक हो सकती है जो ब्लेड को और भी डेंजरस बना सकती है। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे उतनी ही ज्यादा पावर्स मिलेगी। कागुराबाची के एन्चेंटेड ब्लेड्स एक सिंपल पावर सिस्टम नहीं है, ये एक फिलोसफी है, पावर का, कंट्रोल का और कॉन्सिक्वेंसेस का। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या चिहिरो इन सब ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एनिमे नर्ड को सब्सक्राइब करो एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।